हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं सेल वॉल की और सेल मेम्ब्रेन की। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये सेल वॉल के बारे में लिखा है मैंने, और यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में। इसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो। अब सेल वॉल के अंदर मैंने बताया है कि ये सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, और जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमने देखा कि इट लाइज आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसके अंदर, प्लांट सेल्स में। अब यहाँ पर हम सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखते हैं कि एनिमल सेल के अंदर तो ये होगी ही नहीं। एनिमल सेल के अंदर तो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होती है, तो एनिमल सेल के अंदर ये क्या हो गई, उसकी आउटर कवरिंग हो गई। और प्लांट सेल की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर तो सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद में जो सेल वॉल है वो नॉन लिविंग होती है, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होती है, वो लिविंग होती है। फिर नेक्स्ट है कि जो सेल वॉल होती है वो हमारी रिजिड होती है, थोड़ी सी टफ होती है, और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। मैंने आपको बलून का एग्जांपल भी दिया था इसमें। फिर हमने देखा था कि ये परमिएबल होती है, चीज़ों को आने जाने देती है सेल के अक्रॉस। लेकिन सेल मेम्ब्रेन हमारी सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब कुछ ही सिलेक्टेड चीज़ों को सेल के अंदर और बाहर आने जाने देती है। फिर नेक्स्ट हमने देखा था कि जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है, सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है, और जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे मिलकर बनी होती है, आपकी लिपिड से और प्रोटीन से। फिर हम इनके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। अब सेल वॉल का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन। क्यों? क्योंकि ये आउटर कवरिंग है प्लांट सेल की, तो ये उसको एक शेप भी देगा और प्रोटेक्ट भी करेगा, और स्ट्रेंथ भी देगा, टर्जिडिटी जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट, सेल मेम्ब्रेन क्या काम करती है, सेल के कंटेंट को पकड़ के रखती है और कंट्रोल करती है पैसेज ऑफ मटेरियल्स को। क्यों? क्योंकि ये होती ही सिलेक्टिवली परमिएबल है। ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, इसके डिफरेंस भी आते हैं, इसलिए मैंने आपको इसको कंपेयर करके पढ़ाया है। तो हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर देखा है कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, इस वीडियो में हमने ये देखा है कि सेल वॉल क्या होता है, और दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। अब इसमें एक चीज़ और आपको पढ़नी है। प्रीवियस वीडियो के अंदर जहाँ हम पढ़ रहे थे ऑस्मोसिस के बारे में, वहाँ पे एक करेक्शन रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायर्ड है, वो आप कर लो। देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको प्लाज्मोलाइसिस समझाया था। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, एक लिविंग सेल श्रिंक हो जाता है या सिकुड़ जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके बाहर पानी चला जाता है, सराउंडिंग में चला जाता है, तो उसे हम कहते हैं एक्सोस्मोसिस। यहाँ पे एंडोस्मोसिस लिखा है, इसको आप करेक्ट करके लिखेंगे एक्सोस्मोसिस। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपका एक्सोस्मोसिस की प्रोसेस है, एंडोस्मोसिस की प्रोसेस नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस ऑफ सेल।